अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी विद MFF। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन। चूँकि मैं KPK से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इनकी टेक्स्ट बुक नहीं थी तो मैंने उसे प्रिंट करा लिया है और इंशाल्लाह हम इसी की मदद से पढ़ेंगे। हम शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास पहले इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि एटम सबसे छोटा ज़र्रा है मेटल का, एलिमेंट प्योर फॉर्म होती है मैटर की, और एलिमेंट के अलावा एक और फॉर्म भी प्योर होती है, कौन सी? कंपाउंड भी प्योर फॉर्म है। कुछ इम्प्योर फॉर्म होती हैं, मिक्सचर MIXTURE मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म है। और कंपाउंड के स्पेलिंग आप लोगों को आते होंगे, चले मैं लिख भी देता हूँ, COMPOUND कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है ये हम डिस्कस भी कर लेंगे आगे। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोल के साथ क्या होता है, कोयले के साथ क्या होता है जब ये ऑक्सीजन की मदद से जलता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है। तो कोल है क्या? ये दरअसल केमिकल रिएक्शन होता है उसका और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोल क्या है? ब्लैक कलर्ड सॉलिड है, काले रंग का एक सॉलिड है जो कि कार्बन से बना है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये जो चेंज आती है इसके अंदर ये परमानेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आती है वो परमानेंट होती है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि फ़िज़िकल चेंज होती है, जैसे कि पानी से बर्फ़ का बनना या पानी से बुखारात का बनना या बर्फ़ से पानी का बनना, ये रिवर्सेबल होते हैं। इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, पीछे चेंज कर सकते हैं, यानी पानी को फिर से बर्फ़ बना सकते हैं या बर्फ़ को पानी बना सकते हैं वगैरह। तो केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। इसी तरह कुछ और केमिकल रिएक्शन बताए गए हैं। विनेगर प्लस सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, विनेगर सिरके को कहते हैं। आयरन नेल प्लस वाटर, जब किसी भी कील वगैरह के साथ पानी लगेगा तो वो जंग पकड़ेगी, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आयरन प्लस सल्फर रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? दरअसल रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स की तरतीब चेंज हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इनके साथ जब एक कार्बन मिलेगा तो कार्बन अपने आप को यहाँ अरेंज कर लेगा और ऑक्सीजन इसके इर्द गिर्द हो जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं रीअरेंजमेंट का। आगे बढ़ते हैं। कंबस्शन अगर होती है मीथेन गैस की, CH4 जिसका फार्मूला है, तो फिर क्या होता है? फिर भी रीअरेंजमेंट होगी। पहले 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो कार्बन ये इससे अलग होकर 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, रीअरेंजमेंट हो जाएगी, जगह तब्दील हो जाएगी। अच्छा, जब कोई भी चीज़ रिएक्शन करती है तो केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, एरो से। इसकी टेल की तरफ क्या होती हैं? रिएक्टेंट्स। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो टेल की तरफ रिएक्टेंट्स होती हैं, यानी वो चीज़ें जो रिएक्शन कर रही होती हैं, और जो रिएक्शन हो जाने के बाद चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यानी वो चीज़ें जो रिएक्शन के जवाब में बनती हैं, रिएक्शन की वजह से बनती हैं, प्रोडक्ट कहलाती हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है ये नई चीज़ें बनाता है जिनकी प्रॉपर्टीज़ पिछली चीज़ों से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि CH4 की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, O2 की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, CO2 अलग चीज़ है और वाटर हम जानते हैं पानी अलग चीज़ है। तो ये होता है तब जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो या फिर एमिशन ऑफ हीट हो। इसको यदि केमिकल रिएक्शन के होने के लिए हमें या तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर उससे एनर्जी निकलेगी। ये तेज़ भी हो सकता है, दरमियाना भी हो सकता है और स्लो प्रोसेस भी हो सकता है। जब किसी भी हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह कुछ लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में। तो ये क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ होगा GLS। इससे क्या मुराद है? G से मुराद है गैस, L से लिक्विड और S से सॉलिड या AQ से एक्वस मुराद है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं कि 2H2 आगे G लिखा हुआ है, H2 यानी कि क्या है? गैस। O2 भी गैस है, लेकिन जो चीज़ बन रही है वाटर वो क्या है? लिक्विड। सॉलिड गैस लिक्विड का तो आप लोगों को फ़र्क मालूम ही होगा। तो HGO मरकरी ऑक्साइड सॉलिड है, ये लिक्विड हो गई मरकरी और ये गैस हो गई। एक्टिविटी है, यहाँ भी एक्टिविटी है लेकिन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लगी, मैंने कहा डिस्कस कर लें। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल भी केमिकल चेंज है।
जब किसी चीज़ से हीट इवॉल्व होगी या उसको हीट चाहिए होगी तो वो दरअसल केमिकल चेंज होगी। बेकिंग ऑफ केक भी केमिकल चेंज है, केक पकता है ये भी एक केमिकल चेंज है। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ना सिर्फ लेबॉर्ट्री में होते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द भी हर जगह पर हो रहे होते हैं। ये बात हमने डिस्कस कर ली। जब भी हम किसी चीज़ को पकाते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, सांस लेते हैं या एंटासिड जैसा कि म्यूकेन वगैरह लेते हैं तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, ये दरअसल अंदर जाके केमिकल रिएक्शन करते हैं। हमारे ज़िंदगी में रूटीन में बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस हो रहा है जो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। इसके ज़रिए से पौधे अपने लिए खुराक बनाते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O मिलकर बना रहे हैं ग्लूकोज। सनलाइट से ये एनर्जी ले रहे हैं और साथ साथ रिलीज़ हो रही है ऑक्सीजन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? डिप्लीशन से मुराद कम होना या ख़त्म होना। तो ओजोन एक तह है ओजोन गैस की बनी हुई जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करती है एंटरिंग फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन पर एंटर ना हो। अगर अल्ट्रावायलेट रेस हमारी ज़मीन पर एंटर हो जाए, हम तक पहुंच जाए, तो ये हमारे लिए स्किन कैंसर का बाइस बन सकती हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि रिलीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ से, हमारे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती हैं, वहाँ से भी लीक होके, या एरोसोल्स जैसा कि बॉडी स्प्रे परफ्यूम्स वगैरह से लीक होके ये पहुँच जाती हैं ओजोन लेयर तक और वहाँ पे ये इसको डिप्लीट करती हैं यानी कम कर देती हैं। ओजोन का फार्मूला O3, जब ये O2 के साथ इसके साथ रिएक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रेस की मौजूदगी में तो ऑक्सीजन गैस बनती है। इस ऑक्सीजन गैस में ये सलाहियत नहीं होती कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करे फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ। तो केमिकल इक्वेशन और उसकी बैलेंसिंग से क्या मुराद है? H2 प्लस O2 रिएक्शन H2O। देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी सब के साथ एक एक है। तो हम यहाँ एटम्स की तादाद को काउंट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं। हमने देखना है कि क्या दोनों अतराफ़ यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एटम की तादाद सेम है या चेंज है। तो H2 हाइड्रोजन यानी कि 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, इस तरफ 2-2 हो गए दोनों। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। अब हमने इससे बैलेंस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इससे मुराद हमने ये लेना है कि दोनों अतराफ़ में एटम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो हम कोएफिशिएंट को चेंज करके इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। किस तरह से? हाइड्रोजन के साथ हमने 2 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन पहले से हैं, इस तरफ अब यहाँ 2 लगा दिया तो 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन इस तरफ, 4 हाइड्रोजन इस तरफ, हाइड्रोजन बराबर हो गए 2 ऑक्सीजन इस तरफ और 2 ऑक्सीजन इस तरफ, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है ऑक्सीजन के साथ, तो 1 है तो 2 1 2 हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हमारे पास बराबर हैं। कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं हम, याद रखिएगा, सबस्क्रिप्ट्स चेंज नहीं कर सकते। और कोई फार्मूला नहीं है बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने का। तो हम इक्वेशन बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखना है, रिएक्टेंट्स को लेफ़्ट साइड पर, प्रोडक्ट्स को राइट साइड पर, और फिर कोएफिशिएंट्स उनके सूटेबल लगाने हैं हमने ताकि एटम जो हैं दोनों अतराफ़ में सेम हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए स्टेप्स हम देख सकते हैं कि कौन से हैं। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को देखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में सेम तादाद में मौजूद हैं, वो होगा। फिर हम दूसरा पॉइंट ये करेंगे कि उनके कोएफिशिएंट को देखेंगे और फिर हम ऐसे एटम्स को देखेंगे जिनकी तादाद अनइक्वल है, जो कि बराबर नहीं है। फिर हम उनको कोएफिशिएंट्स लगा के बराबर करने की कोशिश करेंगे और फिर हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि आया अब दोनों तरफ एटम्स की तादाद बराबर है या नहीं। तो आयरन प्लस HCl है, Fe आयरन का सिंबल है, FeCl2 प्लस H2। अच्छा, केमिकल रिएक्शन को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये हम सिंपल डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल से मुराद ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन H2O एक कंपाउंड है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होती है सिंबल कहलाती है। इसी तरह हाइड्रोजन की सिंबल हो गई H, ऑक्सीजन की सिंबल हो गई O और वाटर की सिंबल हो गई H2O। अब वाटर की ये सिंबल नहीं है, ये क्या है? केमिकल फार्मूला, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा सिंबल मिल गए हैं इसमें, तो फिर क्या बन जाएगा? केमिकल फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, हम इसको बैलेंस कर देंगे Fe प्लस 2HCl। इसको हम देखेंगे कि आयरन दोनों साइडों पे बराबर है, Cl का फ़र्क है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन का भी फ़र्क है, 1 है 2 है।
तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए आसानी है, Fe तो साइड पे है, हमने इसको नहीं छेड़ना, इसके कोएफिशिएंट को नहीं छेड़ना, बल्कि हम क्या करेंगे HCl के साथ 2 लगा देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ Cl 2 हो गए और यहाँ पे 2 Cl है। अब आखिर में हम चेक कर लेंगे कि आयरन 1-1 है, दोनों साइडों पे हाइड्रोजन 2-2 हैं, क्लोरीन 2-2 हैं, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कुछ और केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस हुई पड़ी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, स्क्रीनशॉट निकालें फिर देख लीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम मास को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ये क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। या फिर दूसरे अल्फाज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितना भी होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, इसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत देखना है कि क्या दोनों साइडों पे मास बराबर है इसका या नहीं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं तो 1 जमा 1 2 हो गया, यहाँ पे तादाद कोएफिशिएंट इसका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 हो गया। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स हैं, 16 जमा 16 32 हो गया, और यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 4 जमा 16 कर ली, 16 16 32 सॉरी 16 16 32 और 4 36 हो गया हमारे पास। तो 36 यहाँ भी 36 आ रहा है, 4 जमा 32 36, दोनों साइडों पे 36 है। इसका मतलब है हमारी इक्वेशन बैलेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल ठीक है। इसको भी हमने कैलकुलेट करना है, तो मैंने शॉर्टकट कैलकुलेट कर रखा है, 144.0586 है दोनों अतराफ में। आप इसको राउंड फिगर में 144 कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी हैं। तो केमिकल रिएक्शन बहुत सी अक़साम के होते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि छोटा लेवल है 8th क्लास, तो सिर्फ 2 ही बताई गई हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन नाम से ज़ाहिर है इसमें इजाफा होगा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल के एक चीज़ बनाएंगी, एक प्रोडक्ट बनाएंगी, इसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। या फिर इसको कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। या फिर इसको सिंथेसिस रिएक्शन यानी बनाने वाला अमल का नाम भी दिया जाता है। तो आम सी बातें हैं सारी। तो रिएक्शन की एग्जांपल देखें एडिशन रिएक्शन की। सोडियम प्लस क्लोरीन जब मिल रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन हो गया। 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। गुड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन से मुराद क्या है, तोड़ना, टूट जाना, टूट जाएगी इसमें एक चीज़। जाहिर सी बात है जब एक चीज़ टूटेगी तो उसको 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में होना लाजमी है। तो एक चीज़ के 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़े बनेंगे जब एक ही केमिकल के, एक ही कंपाउंड के, तो इसको हम नाम देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, तो क्या होगा, वाटर प्लस वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहे हैं, एक चीज़ से 2 चीज़ें बन रही हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब ब्रेकडाउन हो रही है तो इसकी वाटर और ऑक्सीजन 2 चीज़ें इससे निकल रही हैं, इसको भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा, क्योंकि एक चीज़ डिकम्पोज हो रही है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज हो रही है। स्पॉन्टेनियसली ये होता रहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अनस्टेबल कंपाउंड में, जो चीज़ें अनस्टेबल होती हैं खुद ब खुद टूटती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें स्टेबल होती हैं उनको मुख्तलिफ़ कंडीशंस चाहिए, जैसे कि हीट चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम इनको तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन जिन्होंने बताया कि ये एडिशन है, या केमिकल एडिशन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो जब 2 चीज़ें कंबाइन होकर एक बना रही हैं एडिशन है, एक चीज़ से 2 चीज़ें बन रही हैं डिकम्पोजिशन, 2 चीज़ों से एक चीज़ बन रही है एडिशन, 2 से 1 एडिशन, 2 से 1 एडिशन, 1 से 2 डिकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस से क्या मुराद है, जब भी कोई केमिकल चेंज होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उससे हीट निकलती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। इस स्टडी को, हीट की चेंज की स्टडी को हम नाम देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का। इसकी 2 टाइप्स हैं, केमिकल रिएक्शन हीट की बुनियाद पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 2 टाइप्स हैं, या तो एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज़ करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या इनको एनर्जी चाहिए होती है, हमें सिस्टम में मजबूरन एनर्जी ऐड करनी पड़ती है तभी रिएक्शन होगा, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी हम बाहर से हीट देंगे, आग पे रखेंगे, जैसे हम खाना पकाते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड और थर्म का मतलब है हीट। तो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, मर्करी ऑक्साइड की हाई टेम्परेचर पे इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब है बाहर और थर्मिक टेम्परेचर, जब एनर्जी रिलीज़ होगी
निकलेगी, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा एनर्जी निकलेगी उससे, तो हम उसका नाम देंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। जैसे कि 2H2 + O2 हाइड्रोजन गैस को हम आग लगाते हैं, या घर में जैसे हम सुई गैस वगैरह जलाते हैं या गैस जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो उसका कंपाउंड बनेगा। जैसे यहाँ पे 2H2O बन रहा है और इसके साथ साथ हीट इवाल्व हो रही है, हीट निकल रही है। जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो उससे हमारा जिस्म भी एनर्जी हासिल करता है, इसीलिए खुराक खाना हमारे लिए ज़रूरी है एनर्जी हासिल करने के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो तो हमारी मौत हो सकती है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है आयरन ऑक्साइड इनटू आयरन, रिएक्शन करवाया जाता है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। ये मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रेलवे लाइंस में क्रैक को रिपेयर करने के लिए। तो कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, रेस्पिरेशन फ्यू एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, ये सिर्फ चंद अक़साम है जो एक्सोथर्मिक हैं। हम जब काम ज़्यादा करते हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा क्यों चाहिए होती है, चूँकि हमारा बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको भी मेंटेन करना होता है। और दूसरी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जब हम कोई भी काम करेंगे, ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा खुराक चाहिए, ज़्यादा खुराक खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी। एक और बात जो यहाँ पे पूछी गई है कि हमें ठंड के मौसम में भूख ज़्यादा क्यों लगती है। जैसे गर्मियों में बारिश वगैरह हो जाती है तो हमें भूख लगती है, पकौड़ों समोसों को दिल करता है, वो दरअसल इसलिए कि हमारा जिस्म हीट जनरेट करने के लिए फूड को हज़म कर लेता है जल्दी से। तो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में क्या होगा, परमानेंट चेंज होगी, कोई ना कोई गैस निकलेगी, हीट चाहिए होगी, मुमकिन है कोई ना कोई गैस खारिज हो साथ। तो केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा फिज़िकल चेंज में क्या होता है, कलर चेंज हो सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वगैरह बन सकती है। इक्वेशंस को हम बैलेंस कर सकते हैं ट्रायल और एरर मेथड से। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फिज़िकल स्टेट्स के साथ सिंबॉलिकली, सिंबल्स की मदद से। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है कि प्रोडक्ट्स विल रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंजर्व होंगे, यानी कि उनकी मिकदार सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। केमिकल रिएक्शंस जब हीट इवॉल्व करेंगे, हीट निकलेगी, उनसे बाहर आएगी, हरारत हमें हासिल होगी, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। और जब एब्जॉर्ब करेंगे, बाहर से चाहिए होगी हीट केमिकल रिएक्शन के होने के लिए, तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे। तो एडिशन, कम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन वो होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज़ टूट जाती है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर हीट की वजह से। तो कुछ प्रोसेस बताए गए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने बताना है केमिकल रिएक्शन है या फिज़िकल है। तो रस्टिंग ऑफ लॉक्स, ये क्या है, केमिकल। तालों को जंग लगता है, केमिकल है। बर्फ़ पिघलती है, फिज़िकल है। दूध का जायका चेंज हो जाता है, केमिकल है। इरिवर्सिबल है, हम ठीक नहीं कर सकते उसको। तो खुराक जो हज़म होती है वो भी केमिकल है। गोश्त की स्मेल उसकी ख़राब हो जाती है, केमिकल। ब्रेकडाउन उसकी शुरू हो जाती है, केमिकल है। कार्विंग ऑन अ पीस ऑफ वुड, ये फिज़िकल चेंज है क्योंकि हम उसको काट रहे होते हैं सिर्फ। मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर फिज़िकल है। पोटैटोज मैशअप करना फिज़िकल है, टुकड़े करना फिज़िकल है। लाइटिंग अ मैच, माचिस जलाना केमिकल चेंज है। तो कुछ इक्वेशंस उन्होंने दी हैं जिनको हमने बैलेंस करना है, मैंने बैलेंस कर दिए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लंबा प्रोसेस है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, गैर ज़रूरी तवालत हो जाएगी। S8 + 8O2 रिएक्शन होगा तो 8SO2। हमने दोनों अतराफ में एटम्स की तादाद को बराबर रखना है। तो कुछ MCQs हैं कि एग्जांपल सिंथेसिस रिएक्शन की इनमें से कौन सी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, ये सिंथेसिस रिएक्शन की एग्जांपल है। बेस्ट इंडिकेशन केमिकल रिएक्शन की कौन सी है, कौन सी चीज़ सबसे बेहतरीन तरीके से केमिकल रिएक्शन को ज़ाहिर कर रही है। जब किसी भी चीज़ को हम, किसी भी मेटल को किसी लिक्विड में डालते हैं तो मेटल से बबलिंग होती है, यानी गैस निकलती है। ये क्या है, केमिकल इंडिकेशन है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट्स कौन से हैं इस रिएक्शन में, तो इस साइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स हैं। कौन सी चीज़ एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की नीचे वालों में से, लीव्स चेंजिंग कलर्स इन द फॉल,
ख़िज़ां के सीज़न में जब पत्ते अपना कलर चेंज कर देते हैं तो ये दरअसल क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं ये, और ये दोनों फिज़िकल एग्जांपल हैं, फिज़िकल रिएक्शन, फिज़िकल चेंज हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।